हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं आप लोगों को मैथ एनसीईआरटी के पैटर्न पढ़ाऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बनेगा। तो चलिए हम अभी क्लास 9th का एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है हिंदी में संख्या पद्धति। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों लूँगा, जिससे मैथ पढ़ते समय इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम ना हो, हिंदी वाले को प्रॉब्लम ना हो, स्टूडेंट को मेरे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे आप लोग सबको पता होगा कि संख्या आखिर यूज क्या होता है, नंबर गिनने के लिए, काउंट करने के लिए। तो क्या हुआ कि पहले के समय में संख्याओं का उपयोग ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। लोग एक एक डिसाइड करना चाहते थे कि नंबरिंग क्या होता है, उन लोगों के मन में ख्याल आया होगा। तो ऐसे ही स्टार्टिंग होता है कि नंबर, आखिर नंबर कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और नंबर से संबंधित क्या क्या क्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, हम सब कुछ देखेंगे। पहले समझते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, मेन। ठीक है, तो अभी आप सबने सुना होगा प्राकृतिक संख्या, सबने सुना होगा, पिछली कक्षाओं में सुना होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ने से पहले हम इमेजेस बनाते हैं, जिससे इमेजेस हमें जल्दी याद हो जाते हैं। तो चलिए लिखते हैं इमेज। तो एक बड़ा सा दीर्घाकार आकृति बना लेते हैं समझने के लिए। तो क्या है कि हम काउंटिंग नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसको बॉक्स बना दो आप, चलो बॉक्स ही बना दो। रेक्टेंगल बॉक्स है, आयताकार डिब्बा। तो 1 से 9 तक जो काउंटिंग नंबर होता है, जिनकी सहायता से गिनती की जाती है, वो होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये इमेजेस से क्या होगा, आप लोगों को आपके माइंड में इमेज बैठ जाएगा कि कौन से नंबर, कौन सी संख्याएं कही जाती हैं। जैसे 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। 1 से 9 तक क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। तो इसको मैं इस साइड लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, बताओ। प्राकृतिक संख्या तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, NATURAL नंबर, NUMBER। ठीक है, और इसको हम शॉर्टकट कैपिटल N से लिखते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल N मिल जाए नंबर के फॉर्म में, N मतलब नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो 1 से 9 तक संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 शून्य ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, चलो शून्य ऐड कर देंगे तो इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बताओ बच्चों। इन दोनों को मिला के बन जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE नंबर। ठीक है, तो क्या है कि प्राकृतिक संख्या हमने 0 ऐड कर दिया, 0 ऐड ऑन कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया, जो भी किया, तो क्या बन गया, हमारा पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम कुछ निगेटिव नंबर जोड़ दें इसी में का, तो क्या बनेगा। जैसे देखो कि ऐसे ही हम जोड़ दें 1 से 9 तक नकारात्मक नंबर, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे 9 तक जाएंगे, 6 -7 -8 और -9। तो क्या है कि इसको लेके, इसको भी लेके, मतलब पॉजिटिव संख्या लेके, ठीक है, सकारात्मक नंबर लेके, नकारात्मक संख्या लेके, निगेटिव नंबर बोलते हैं, और 0 को भी लेके, तो इन तीनों को जो हम एक साथ ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा। पूर्णांक, नाम से लग रहा है पूरा अंक, पूरा अंक, पूर्णांक, सही बात है। तो हमने तीनों ले लिया, 0 भी ले लिया और इसका पॉजिटिव 1 से 9 तक ले लिया, फिर इसी का नकारात्मक नेगेटिव नंबर 1 से -9 तक ले लिया, तो इन तीनों को मिला के बनेगा हमारा पूर्णांक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों,
इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर, INTEGER, और इसको मुझे लगता है आई से ही नोट करते हैं, ठीक है। और होल नंबर को हम यहाँ पे W से डिनोट करते हैं समझने के लिए। बाकी और चीज़ें समझते हैं। इससे पहले मुझे बताना था नंबर लाइन, चलिए मैं उसको भी बताता हूँ। एक संख्या और बाकी है, 2-3 और। तो क्या है कि जैसे हम इसमें ऐड ऑन करते हैं कि -1/1, 0/1, 1/2, अभी सब पर विस्तृत बात करेंगे हम। बस मैं एक फिगर बनाना चाहता हूँ जिससे आप लोगों के माइंड में बैठ पाए कि नंबर, ये नंबर क्या कहलाता है, इतना नंबर जोड़ देंगे तो क्या कहलाता है, ठीक है। बस सिंपली तो क्या किया, ये कुछ तो अपॉन में नंबर लिख रहा हूँ, बटे में, एंड सो ऑन 3/2 ऐसे ही। तो एक बॉक्स बना लो, ETC मतलब इत्यादि। तो इसको हम बोलेंगे, इस पर बहुत ही डिटेल बात करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन होगा हमारा। इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। अभी इस पे ही हमारा काफ़ी ऑपरेशंस होगा। परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी बताएंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अभी डिटेल बात करते हैं। और अगर यहीं पे हम लिखते हैं एक बॉक्स में, कड़ी में 3 पाई, कड़ी में 2 ETC, ये होगा हमारा अपरिमेय संख्या। इसी का उल्टा होता है, देखो नाम से लग गया है आप लोगों को आइडिया कि ये अपरिमेय संख्या अगर है तो परिमेय से उल्टा होगा। अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी मेन चीज़ क्या है कि ऐसे छोटा सा बॉक्स बना के हमने दिखाया कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्या में बस 0 ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा ऐड कर जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, पूर्ण संख्या बन जाएगा। सही है, कठिन तो नहीं हो रहा। तो देखो अभी क्या है, ये फिगर सिंपली बनाया हूँ इसको समझाने के लिए। इसके बाद हम चलेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे इसमें। फिर हमने क्या किया, पहली बात किया कि प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से 9 तक काउंटिंग नंबर, राइट, गिनने की संख्या। और 0 इसमें ऐड कर दिया तो ये पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। और ऐसा क्या है कि पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा, 1 से 9 तक नंबर, फिर इसी का निगेटिव नंबर और 0, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये पूर्णांक बनेगा, पूरा अंक। सही है। तो और फिर हमने 2 चीज़ें और बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे बहुत विस्तृत में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर, तो ये क्या है, 1/1 -1/1, 0/1, 1/2, 3/2, 3/2 बोलते हैं, जो भी है बटे। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें डिटेल बात करते हैं। तो अभी चलिए हम इसको, आप लोग नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, आप लोग लिखा करो, क्योंकि जो आकृति बना लोगे, जो फिगर बना लोगे, वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। नोट डाउन कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो। तो देखिए हम लोग अभी बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, मैंने कैसे बताया था बच्चों, कैपिटल N से। तो कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो N को क्या लिखेंगे, सब लोग बताओ, 1 से लेके 9 तक आप लोग लिख भी सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ऐसे ही हमने आगे क्या पढ़ा था होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, तो इसको डिनोट करते हैं W से। तो 0 बस ऐड कर दिया, फिर 1 से 9 तक उतार देंगे बस सिंपली, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों, हमने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा। पूर्णांक क्या पढ़ा कि अगर पूर्णांक क्या है, इंटीजर को हम लोग I से डिनोट करते हैं। वो बोलता है कि निगेटिव नंबर -9 से लेके -1 तक, +0 प्लस पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3,
4 इस 9 तक जाएंगे, ये पूरा मिलके पूर्णांक बनता है, इंटीजर बोलते हैं। और फिर हम बात करते हैं रेशनल नंबर, जिसका मैंने बोला कि आपको डिटेल में बताऊंगा। तो रेशनल नंबर होता क्या है कि जो संख्याएं, अब यहाँ आप समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, RATIONAL, रेशनल नंबर। ये क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों कि जो संख्या P बटे Q के रूप में, या फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, के रूप में लिखी जा सकती हैं, उसे, अभी मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या है, मैथ में इंग्लिश हिंदी के कोई खास रोल नहीं होता, हमें बस एक तरीके समझने होते हैं थोड़े थोड़े, बाकी लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, हमें बस समझना है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग समझिए, आप लोग इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या बात किया मैंने, परिमेय संख्या। तो जो संख्याएं P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1 को हम 1 बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया P बटे Q के रूप में, ये हुआ P बटे Q के रूप में, तो ये 1 जो है रेशनल नंबर है। ऐसे ही 1 बटे 2, ठीक है, 1 बटे 2 भी P बटे Q के रूप में है, ये भी रेशनल नंबर है। और आप लोग पूछो क्या 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, जी हाँ, 0 भी रेशनल नंबर होगा। कैसे होगा बच्चों, 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी P बटे Q के रूप में हो गया, बटे के रूप में हो गया, अपॉन के फ्रैक्शन के रूप में हो गया जनरली। ठीक है, तो ये 0 भी परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और अब क्या होगा, अब थोड़ा अभी इसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में डिटेल क्वेश्चन आगे करेंगे, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। तो जैसा कि बच्चों आपको नाम से लग रहा होगा कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय का उल्टा होगा, मतलब इतना तो हम बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या वो संख्या होगी जो परिमेय संख्या का उल्टा है। इसका मतलब जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, सही बात है। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को, जैसे कि कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5, ऐसे ही एंड सो ऑन। और पाई भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि इस पे हम और 2-3 ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ठीक है, आप लोग इसको समझना, नोट डाउन करना और हमें कमेंट करना आप लोगों को कैसा समझ में आया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। बाय बाय, टेक केयर।